अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज एक नए लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और मैं हूँ आप लोगों का मैथ ट्यूटर। देखिए, मैं आज आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 का है हमारे पास थर्ड और फोर्थ पार्ट। ठीक है, थर्ड और फोर्थ पार्ट को मैं इंशाल्लाह आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा और इंशाल्लाह आपको 101% आप लोगों को समझ आएगी कि इसको आप कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, आपने इसको याद रखना है। जस्ट 2-3 मेथड आप लोगों को बताऊंगा, 2-3 स्टेप बताऊंगा, वो 2-3 स्टेप जो आप लोगों ने फॉलो करने हैं। आप लोगों के लिए सवाल यूं आ जाएगा। ठीक है, सवाल क्या है, पहले सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, किस मेथड से सोल्व करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये याद रखना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो मैं आप लोगों को यहां पे चंद मेथड बताऊंगा, ठीक है, चंद स्टेप्स बताऊंगा, उनको आपने फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या करना है आप लोगों ने, 11x² माइनस 34x इक्वल टू -3। ले जी, पहला स्टेप मैंने कर दिया। आपको पता लग गया ना कि कौन सा पहला स्टेप है, इसमें क्या करना है। हाँ, मैं आपको बताता हूं। ये जो फर्स्ट स्टेप में आपने ये जो बगैर एक्स वाली वैल्यू है इसको आपने राइट साइड पे लेकर जाना है। ठीक है, ये जो बगैर एक्स वाली या कांस्टेंट वैल्यू इसको कहते हैं, इसको आप राइट साइड पे लेकर जाएंगे। प्लस की है तो जब राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, अब एक स्टेप हमारा हो गया। दूसरे स्टेप की बात करता हूं मैं। स्टेप 1 याद रह जाएगा आप लोगों को, गुड। चलिए सेकंड स्टेप की मैं बात करता हूं। अब सेकंड स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, 11x² माइनस 34x इक्वल टू -3। सेकंड स्टेप, ये सेकंड स्टेप अभी कंप्लीट नहीं हुआ, समझिएगा गौर से। 11 पे डिवाइड कर देना है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर 11 कहां से आ गया, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये 11 लिखा हुआ है, यहां पे स्क्वायर वाली वैल्यू के साथ, ये जो स्क्वायर वाली वैल्यू होगी इसके साथ जो भी यहां पे नंबर होगा उसके साथ आपने डिवाइड कर देना है। कोई मुश्किल काम तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अच्छा ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, बाकी यहां पे रह जाएगा x² माइनस 34 ओवर 11x इक्वल टू -3 ओवर 11। ले जी, हमने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं और आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ भी आ गई होगी। अब हम करते हैं इसका थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप आप समझिएगा, उसमें क्या करना है आपने गौर से समझना है। वो मैं यहां पे ना थोड़ा सा रफली करता हूं पहले, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, x का स्क्वायर -2 इंटू प्लस, परेशान ना हो, घबराना नहीं आप लोगों ने इसको देखकर, आप लोगों को ट्रिक लेकर आया हूं कि आपने इसको करना कैसे है। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले तो ये जो ब्रैकेट है ना, इसमें क्या दिया हुआ है, ये जो फर्स्ट वैल्यू है ना, ये फर्स्ट वैल्यू ये मैंने यहां पे लिखी है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इसको सिंपल लिख के, इसमें कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। उसके बाद यहां पे कौन सी अलामत है, माइनस की है ना, मैंने यहां पे माइनस की अलामत लिख दी है। ठीक है, ये भी आप लोगों को समझ आ गई है। अब बात आती है ये 2 की। देखिए ये 2 मैंने क्यों लगाया, आपके माइंड में आ रहा होगा ना, ये मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहां पे हमने फार्मूला कौन सा यूज करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मतलब कि हमने एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, एक कंप्लीट स्क्वायर बनाकर इसको सॉल्व करना है। तो स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास क्या कौन सा फार्मूला होता है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। ये फार्मूला होता है, इसको हम कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये स्क्वायर है, a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। एक्चुअली यहां पे मैंने क्या लिखा है, a² माइनस 2ab प्लस b²। फार्मूला ना, ये एक मुकम्मल स्क्वायर बनेगा, लेकिन करना कैसे है ये मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहली वैल्यू ये वाली, ये मैंने यहां पे लिख दी है। उसके बाद ये माइनस है ना, यहां पे जो भी अलामत होगी वो आपने यहां पे लिखनी है। आगे जो वैल्यू दी हुई है उसको आपने एक दफा नहीं देखना, उसको आप एक दफा माइंड से निकाल दें। जो भी वैल्यू दी हुई है, जो भी वैल्यू दी हुई है, आपने क्या करना है, यहां पे 2 लिखना है। यहां पे जो कुछ मर्जी दिया हो आपने 2 यहां पे लाजमी लिखना है। अंडरस्टैंड, 2 लाजमी लिखने हैं। चलें जी, ये भी आप लोगों को बात याद रह जाएगी। अब जो नेक्स्ट काम है वो ये है कि ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है ना, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर आपने ये फर्स्ट वैल्यू लिखनी है। कोई मुश्किल तो नहीं है, नहीं ना मुश्किल, वाकई बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक है, कर लेंगे आप लोग। अच्छा, अब इसके बाद इस ब्रैकेट में क्या आएगा,
ये इस पूरे क्वेश्चन का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, सबसे बड़ा जो मुश्किल काम लगेगा आप लोगों को, थोड़ा मुश्किल तो नहीं लगेगा, इंशाल्लाह आपको इजी लगेगा, लेकिन जो समझने वाली बात है वो यही है कि यहां पे इस ब्रैकेट में आएगा क्या, यही सारा सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अच्छा इसको आपने केयरफुल समझना है। करना कैसे है, देखिए सबसे पहले तो आपने यहां पे ये 2 भी आ गया और ये x भी यहां पे आ गया। अब यहां पे इसको आपने सभी को देखना है। यहां पे देखिए हमारे पास x है, वो x हमने लिख लिया है। अब ऊपर कितना दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ 34, कितना दिया हुआ 34। यहां पे हमने 34 बनाना है, इन तीनों को यूज करते हुए हमने कितना बनाना है 34 बनाना है। तो कैसे करेंगे, ये 2 है ना, 2 को अगर हम 17 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है, 17 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है 34। अब नीचे कितना दिया हुआ है, नीचे यहां पे 11 दिया हुआ है। अब यहां पे आप वो 11 भी लिखेंगे। आई बात समझ, कोई मुश्किल तो नहीं है, कमेंट में जरूर बताना आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, अब ये जो आपने ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना ये वाला, इसी को ही आपने यहां पे ऐड करना है। लेकिन एक बात यहां पे समझने वाली है, एक बात यहां पे समझने वाली है कि यहां पे ये जो इतनी वैल्यू है ये तो यहां पे क्वेश्चन में दी हुई है, ये वाला जो है ना पार्ट, ये यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, अगर यहां पे नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे कि ये वाला जो स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर हम दोनों तरफ ऐड कर लेंगे, क्योंकि यहां पे ऐड कर रहे हैं ना, तो हम इसको ऐड ही करेंगे। याद रखना है यहां पे जो भी वैल्यू आएगी उसको, उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है, उसका स्क्वायर क्या करना है, दोनों तरफ ऐड करना है। तो यहां पे मैं वही करने लगा हूं कि एडिंग, परेशान नहीं होना, एडिंग कौन सा है 17/11, इसका स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ले जी, ठीक है ना। हमने क्या किया, हमने ये करना है 17/11 का होल स्क्वायर। ये कैसे आया है, ये आप यहां पे जो सेकंड ब्रैकेट है यहां पे आप जो वैल्यू लिखेंगे उस हिसाब से आपने वो वाला स्क्वायर आपने ऐड करना है, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा मैं ऐड करने लगा हूं, इसको आपने केयरफुली समझना है। सबसे पहले तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर ये वाला, उसके बाद -2 पहली ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x, दूसरी ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 17/11 प्लस फिर आ जाएगा 17/11 का स्क्वायर इक्वल टू, अब यहां पे ये देखिएगा -3/11 है, तो -3/11 प्लस 17/11 का होल स्क्वायर। आई बात समझ, मैंने क्या किया, ये वाला जो स्क्वायर है, ठीक है, ये मैंने यहां पे भी लिखा और यहां पे भी लिखा है, दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ आपने लिखना है। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाले जितने भी क्वेश्चन है उसमें आपने यही करना है कि जो नंबर यहां पे आएगा, जो वैल्यू यहां पे सेकंड ब्रैकेट में आएगी, उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है, उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है, ठीक है। यही काम है आप लोगों के लिए, कोई मुश्किल काम नहीं है ये वाला। अच्छा अब देखिएगा, ये पहली वैल्यू है x, ये दूसरी वैल्यू है 17/11। अब 2 से पहले क्या दिया हुआ है, अगर यहां पे माइनस है तो यहां पे माइनस लगाएंगे, अगर यहां पे प्लस हो तो आप क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, लेकिन यहां पे माइनस है तो मैंने माइनस ही लगाया है, ठीक है। ये एक मुकम्मल स्क्वायर बन गया जो कि क्वेश्चन में पूछा गया कि x -17/11, इसका स्क्वायर ओपन करो तो क्या बनेगा, x² -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये a है और ये b है, a² -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला इसको ओपन करने का ये बनेगा। एक्चुअली हम इसको यूज करते हुए ये मुकम्मल स्क्वायर बनाना चाहते हैं जो कि क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, -3/11 प्लस 17 का स्क्वायर लें 289, 11 का स्क्वायर लें 1 to 1, क्या आएगा 1 to 1। अच्छा अब इनको ऐड कर लेंगे, तो सिंपली मैं यहां पे आप लोगों को ऐड करके दिखाता हूं, ठीक है।
अच्छा जी, अब हम यहां पे ऐड करते हैं इनको। x माइनस 17/11 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये 1 to 1 है और ये 11 है, इन दोनों का एलसीएम लें, इन दोनों का एलसीएम लें क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम लें तो क्या आएगा, ठीक है 121 121, ठीक है ये वाला एलसीएम आएगा। अब आपने करना क्या है, इसको सोल्व कैसे करना है, इस 121 को आपने 11 पे डिवाइड करना है, 121 को 11 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 11। इस 11 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा 33, ये जो माइनस है ये साथ आएगी, ठीक है। उसके बाद आगे दिया हुआ प्लस प्लस, आगे ये 121 है, ये भी 121 है, इसको इस पे डिवाइड करना है 121 आंसर क्या आएगा 1 दोनों को। तो ये जो आंसर आया इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 289 से, और जब 1 को 289 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 289। आई होप कि आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर गए होंगे, कर गए ना। चलें जी, अब आपने यहां पे देखना है 289 में से 33 माइनस कर दें, ये प्लस के हैं और ये माइनस क्या है, तो माइनस करेंगे क्या आएगा 9 में से 3 माइनस करें 6, 8 में से 3 माइनस करें 5 और ये 2 आ जाएगा 256/121 x माइनस 17/11 का होल स्क्वायर। लें जी, अब इसके बाद क्या करना है, ये स्क्वायर खत्म करना है। स्क्वायर खत्म कैसे करेंगे, कैसे करते हैं, याद है आप लोगों को, बता सकते हैं, बताना जरा, सुनाई दिया मुझे, चलें ठीक है समझ आ गया मुझे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना है कि आपने क्या करना है, यहां पे x माइनस 17/11 का स्क्वायर लेना है, ऊपर जजर ले लेना है। ये जो स्क्वायर रूट हमने लिया है, जजर लिया है, ये आप दोनों साइड पे लेंगे क्योंकि हमारे पास पहले तो है ही नहीं, जजर तो हमारे पास है ही नहीं पहले, ठीक है। अगर यहां पे स्क्वायर रूट पहले नहीं है तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड पे लेंगे, फिर जो वैल्यू ना हो तो फिर आपने वो ऐड करनी हो या सब्ट्रैक्ट करनी हो, ठीक है, जो भी करना हो तो वो आप दोनों साइडों पे करेंगे, फिर एक साइड पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल, बाकी यहां पे रह जाएगा x माइनस 17/11, यहां पे ये वाला बचेगा इक्वल टू, यहां पे प्लस माइनस, यहां पे देखिएगा कितना है 256 है, 256 का एलसीएम स्क्वायर रूट लें तो कितना आएगा, मैं आपको यहां पे लेकर दिखाता हूं, ठीक है। 256 ठीक है 256, इसका स्क्वायर रूट लें तो 16 आएगा, ओके 16। तो यहां पे मैं लिखता हूं 16/121, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 11 आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां तक क्लियर समझ आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम आप लोगों ने करना यह है कि यहां पे इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। क्यों सॉल्व करना है, क्योंकि यहां पे एक प्लस की वैल्यू है, एक माइनस की वैल्यू है, और ये सिंपल है वैल्यू, इसके ऊपर कोई स्क्वायर रूट वगैरह नहीं है। अगर स्क्वायर रूट की वैल्यू हो, स्क्वायर रूट ऊपर हो, तो फिर आप इसको प्लस माइनस अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आप सिंपल इनको इकट्ठा लिख सकते हैं। अब यहां पे कैसे करेंगे, x माइनस 17/11 इक्वल टू, ये 16/11 है, ये प्लस का, उसके बाद x माइनस 17/11 इक्वल टू माइनस 16/11, यहां पे माइनस का। मैंने क्या किया है, ये प्लस की वैल्यू यहां पे लिखी है, माइनस की यहां पे लिखी है, ये साथ वैसे ही आएगा, ओके। अब आपने करना ये x इक्वल टू 16/11 प्लस 17/11, x इक्वल टू माइनस 16/11 प्लस 17/11। इस पॉइंट को समझ आई है, बाकी समझ आई है। चलिए देखिएगा, ये जो माइनस की वैल्यू है ना x के साथ जो दी हो, इसको आप राइट साइड पे लेकर आएंगे, यहां पे भी इसको भी आप क्या करेंगे, राइट साइड पे लेकर जाएंगे, ठीक है। तो ये माइनस की है, जब राइट साइड पे लेकर जाएंगे प्लस की हो जाएगी दोनों तरफ, यहां पे भी यहां पे भी। अब इसका एलसीएम ले लें, ये 11 है नीचे, दोनों तरफ नीचे सेम है ना, अगर नीचे वाली वैल्यू सेम है तो ऊपर वाली भी क्या करेंगे, सिंपली सेम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करें और x इक्वल टू, दोनों वैल्यू सेम है, फिर क्या करेंगे, ऊपर वाली भी
ऊपर वाली जो वैल्यूज है उनको भी सेम लिख लेंगे। उम्मीद करता हूं कि यहां पे आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब यहां पे देखिएगा इन दोनों का आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू 17 प्लस 16, ये कितना आएगा 33/11। इसका आंसर कितना आएगा, x इक्वल टू 17 में से 16 माइनस करें तो क्या आएगा 1 और नीचे आएगा 11। ये कैंसिल हो रहा है, इसको अब कैंसिल करेंगे, ठीक है। 11 11 11 3 33, x इक्वल टू यहां पे 3 आ जाएगा और x इक्वल टू 1/11 आ जाएगा। तो ये वाला आंसर आ चुका है। आप इसको अब कंबाइन करके लिख लें 1/11, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया हुआ है lx² प्लस mx प्लस n इक्वल टू 0, लेकिन यहां पे देखेगा l इज नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है यार, मैं खुद परेशान हुई, तो क्या आप भी परेशान होते हैं, मजाक कर रहा था यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। l इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि अगर l की वैल्यू 0 होगी तो फिर ये वाला 0 हो जाएगा, अगर ये वाला 0 हो जाएगा तो फिर ये क्वेश्चन ही नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा तो फिर हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व भी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए इसलिए उन्होंने कहा कि l की वैल्यू 0 नहीं है। अगर l की वैल्यू 0 होगी तो यहां पे 0 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा, तो फिर क्वेश्चन को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा चलिए, सबसे पहला जो स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, याद है ना आप लोगों को, पहले स्टेप में हम करते हैं mx इक्वल टू, ये जो बगैर x वाली वैल्यू है इसको हम राइट साइड पे ले आएंगे, ओके। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप की बारी। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, याद है सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में ये x के साथ जो भी वैल्यू होगी उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, समझाइए। ये तो कैंसिल हो गया, बाकी यहां पे रह जाएगा x² प्लस mx/l इक्वल टू -n/l। दो स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना होता है, थर्ड स्टेप में हमने एक स्क्वायर ऐड करना होता है, अपनी तरफ से स्क्वायर ऐड करना होता है। वो स्क्वायर कौन सा है वही हम निकालने लगे यहाँ पे। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये x का स्क्वायर, यहाँ पे अलामत कौन सी है, ये x² है, इसको आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है। यहाँ पे अलामत देखें कौन सी है, प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। उसके बाद आंखें बंद करके बगैर सोचे समझे आप लोगों ने यहाँ पे 2 लगाना है, क्योंकि पिछले हर क्वेश्चन में हमने ऐसे किया था कि यहाँ पे 2 लगाया था या नहीं लगाया था, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 2 ब्रैकेटें और एक ये ब्रैकेट मैंने लगाई थी, ठीक है। अच्छा, पहले ब्रैकेट में याद है आप लोगों को क्या किया था हमने, पहले ब्रैकेट में हमने ये फर्स्ट जो वैल्यू है इसको हमने लिखा था। सेकंड ब्रैकेट में हमने यहाँ पे सोच समझ के करना है। सेकंड ब्रैकेट में हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पे x है, x तो आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे m/l हमें चाहिए, m/l चाहिए, तो वो m/l वो लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए m भी है, x भी है, l भी है, m भी है, x भी है और l भी है, तीनों चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे 2 आ रहा है, वो 2 यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ, यहाँ पे 2 नहीं दिया हुआ। फिर हम क्या करेंगे, इसको खत्म करने के लिए 2 यहाँ पे नीचे भी लिखेंगे, ओके, कि 2 से कैंसिल हो जाएगा। समझाइए कि नहीं आई, कि ये 2 तो हमने लाजमी लिखना है, फार्मूले का एक हिस्सा है। तो इसको अगर ये 2 हमने मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे खुद से लिखा, तो उतना हम डिवाइड भी करेंगे, तो यहाँ पे वो हमने लिख लिया। समझ आ गया ना। अब ये जो वैल्यू हमने लिखी है एक्चुअली हमें यही चाहिए थी, यही काम था हमारा। इसका स्क्वायर हमने लेना है, इसका स्क्वायर हमने दोनों तरफ ऐड करना है। ये हमारा थर्ड स्टेप होगा, ठीक है। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, एडिंग m/2l का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ओके। चलिए जी, ऐड करते हैं हम x² प्लस 2 इंटू x इंटू m/2l, ठीक है। और आगे हमारे पास ये आ जाएगा m/2l का होल स्क्वायर इक्वल टू -n/l प्लस m/2l का होल स्क्वायर। लें जी, मैंने क्या किया है, ये जो स्क्वायर है ये हमने ऐड करना है, तो दोनों तरफ करना है। जब आपने ये स्क्वायर ऐड करना है तो दोनों तरफ करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास ये स्क्वायर है ही नहीं। अगर आप ऐड करेंगे तो फिर दोनों तरफ करेंगे, ठीक है। ऐड करना है तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मुकम्मल स्क्वायर है, एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे
पहली वैल्यू x है और दूसरी वैल्यू यहाँ पे m/2l है। यहाँ पे 2 से पहले यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे और एक स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू -n/l प्लस यहाँ पे देखिएगा m का स्क्वायर लेंगे और यहाँ पे 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, l का स्क्वायर लेंगे तो l स्क्वायर आ जाएगा। लें जी, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इसके बाद इन दोनों का ये वाला इन दोनों का एलसीएम लें तो एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे 4l², ये इसका एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब देखिएगा एक l से कट जाएगा, बाकी यहाँ पे एक l बच जाएगा और एक साथ में ये 4 भी बच जाएगा, 4l बच जाएगा। ये 4l इसको n से मल्टीप्लाई करना है, -4nl, ठीक है। मैं आपको दोबारा यहाँ पे बताता हूँ, एक l से कट जाएगा, बाकी यहाँ पे एक l और ये 4l बच जाएगा। 4l को आप n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4nl बन जाएगा और ये माइनस है साथ में वैसे ही आएगी। उसके बाद देखिएगा ये 4l² ये 4l² से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड करने से ही आएगा, ठीक है, कैंसिल होगा। तो जब ये कैंसिल होगा यहाँ पे 1 आएगा, 1 को m² से मल्टीप्लाई करेंगे तो m² आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद अब देखिएगा इसको हम आगे सोल्व करते हैं। x प्लस m/2l इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, आगे यहां पे ये दिया हुआ है, पहले आप m² वाली वैल्यू लिख लें, ठीक है, m² -4nl ये पहले लिख लिया और ये बाद में लिख लें और नीचे आ जाएगा 4l², ठीक है, 4l²। अब यहां पे देखना आप लोगों ने ये कि ये वाला जो स्क्वायर है इसको अपने खत्म करना है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जज़र ले लेंगे। ये स्क्वायर है और हमने ये जज़र ले लिया, इस साइड पे भी हम जज़र ले लेंगे, m² -4nl/4l², ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां पे क्लियर समझ आ गई होगी। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहां पे रह जाएगा x प्लस m/2l इक्वल टू प्लस माइनस, यहां पे मेरे पास रह जाएगा m² -4nl/2l। ये 2l कैसे आ गया, 2l ऐसे आया, ये 4 का स्क्वायर रूट लेंगे, 4 का जज़र लेंगे 2 आएगा, l² दिया हुआ यहाँ पे, इसका जज़र लेंगे तो ये l आएगा, मतलब कि ये दोनों का जज़र लेंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, अब हमने करना ये है कि ये वाली जो वैल्यू दी हुई है इसको आप राइट साइड पे लेकर आएंगे, यहाँ पे x बच जाएगा, ये वाला x रह जाएगा यहाँ पे, तो हम इसको इस साइड पे ले आएंगे, ठीक है, m² -4nl। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये स्क्वायर रूट नहीं लिखा था, इसके ऊपर लिखना है, इसका कैंसिल नहीं हुआ, इसका कैंसिल हो गया था, इसके ऊपर हम लिखेंगे और नीचे आ जाएगा 2l। ये प्लस की वैल्यू है ना, इसको जब राइट साइड पे लेकर आएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, m/2l। उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इसके बाद आपने एलसीएम ले लेना है, सिंपली 2l, ठीक है, इसका एलसीएम ले लें। यहाँ पे देखिए नीचे वाली दोनों वैल्यू सेम है, अगर नीचे वाली वैल्यू सेम हो तो फिर क्या करते हैं, फिर हम ऊपर वाली वैल्यूज सेम लिख लेते हैं, m² -4nl -m। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये अगर क्वेश्चन की समझ आई है तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस करना है, इससे आप लोगों को फायदा होगा यार। आप लोगों को फायदा ये होगा कि जब भी मैं क्वेश्चन या गेस्ट पेपर जो भी अपलोड करूंगा वो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप फौरी तौर पे उसको वॉच कर लेंगे, देख लेंगे और आप लोगों का फायदा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।